राम राम। जब भी किसी कुंडली में मंगल बद हो जाता है या मंगल खराब हो जाता है तो उस समय मंगल से जुड़ी हुई परेशानियां इंसान अपने जीवन में देखता है। वो क्या है? घर में बीमारी आ जाती है, झगड़ा कलेश रहता है, वैचारिक मतभेद रहता है, भाइयों से बिगड़ जाती है, काम धंधा एकदम से धड़म हो जाता है, यानी कि जितनी उन्नति की होती है वह सारी एकदम से नीचे आ जाती है। और कई बार तो हालात ये बनते हैं कि हमें अपने घर की रोटी भी कर्ज पकड़ के चलानी पड़ती है। तो मंगल बद की ये हालात ना बने इसके लिए हम कई उपाय करते हैं, आपको सुझाए जाते हैं। जैसे कि चांदी का कड़ा धारण कर लो, चांदी का छल्ला धारण कर लो, हनुमान जी की आराधना कर लो, या और भी अलग अलग तरह के कई उपाय किए जाते हैं। लेकिन मंगल बद के संदर्भ में अगर आप एक चीज अपने ध्यान में ना रखें तो आपको मंगल बद के जो उपाय किए जाते हैं या मंगल बद की जो परेशानियां हैं वो दूर होती हुई नजर नहीं आएंगी। इसमें हमने ध्यान क्या रखना है, उपाय क्या करना है, ये सुनिए, ठीक है। आप जब भी मंगल बद के दुष्प्रभाव में हो, आपको किसी ने बताया हो कि आपकी कुंडली में आपका मंगल बद है या आपको मंगल बद की निशानियां अपने जीवन में दिखाई दे रही हो, तो एक उपाय आपने ये करना है, किसी भी ऐसी स्त्री को ढूंढना है जिसका पति ना हो, यानी कि उसका पति इस दुनिया से जा चुका हो। ऐसी बहुत सी मजबूर असहाय औरतें समाज में मिल जाती हैं जिनकी की जिंदगी में ऐसा कुछ घटित हो जाता है, यानी कि उनका पति उनको असमय ही अकेला छोड़ के दुनिया से चले जाता है। फिर उस स्त्री की जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है और वो कहीं धन के मामले में भी असहाय हो तो परिस्थितियां बहुत ज्यादा बुरी हो जाती हैं। तो एक चीज तो ये याद रखें कि उस स्त्री से कभी भी बैर मोल ना लें, क्योंकि वह पहले ही भगवान की मारी हुई है। जिसका पति ही इसके साथ नहीं है, इस दुनिया से जा चुका है, तो वो पहले ही कष्ट में है। अगर आप ऐसी स्त्री का दिल दुखाते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, उनके लिए कुछ बुरा सोचते हैं, तो ये निश्चित मानिए आपका मंगल बद कभी भी ठीक नहीं होगा, जितने मर्जी उपाय कर लें, ठीक है। अगर आपकी रिश्तेदारी में है या आपके आस पड़ोस या संपर्क में है ऐसी स्त्री जिसका पति उसको छोड़कर इस दुनिया से जा चुका हो, तो उस स्त्री का हमेशा सम्मान करें, ठीक है ना। ये याद रखें कि उनको कभी भी मानसिक उत्पीड़न ना करें, ना ही किसी तरह का शारीरिक उत्पीड़न करें, ना ही आर्थिक उत्पीड़न करें, नहीं तो ये मंगल बद के किए उपाय आपको किसी काम नहीं आएंगे। इसके अलावा कोई मजबूर असहाय स्त्री इस तरह की है जो इन परिस्थितियों में आ चुकी है कि उसका पति उसको छोड़कर इस दुनिया से जा चुका है, ठीक है ना। तो एक स्त्री की जिंदगी उसके बाद कितनी कष्टदायी हो सकती है, ये आप कल्पना करके देखिए, उस स्त्री के दृष्टिकोण में खड़े होकर, उनकी परिस्थितियों में जाकर, ठीक है ना। एक तो वो महिला, ऊपर से समाज इस तरह का, और उसके लिए अपने बच्चों को पालना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप किसी ऐसी स्त्री की सेवा करते हैं या उनकी किसी जरूरत को पूरा करते हैं बिना किसी लाभ की लालसा किए हुए, तो आपका मंगल बद उन स्त्री के आशीर्वाद से अपने आप ठीक हो जाएगा। तो यहां पर किसी भी उपाय से बड़ा है ये उपाय कि आप किसी असहाय पतिहीन महिला या स्त्री की सेवा करें, ना कि उसको कभी मानसिक उत्पीड़न करें या किसी तरह से भी कष्ट देने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में मंगल बद के प्रभाव उस महिला के आशीर्वाद से कम होने शुरू हो गए और पुण्य आप अलग कमाएंगे, उनके आशीर्वाद, उनके आशीष आप अलग लेंगे। तो मंगल बद का ये बहुत बड़ा उपाय है और जिंदगी में मंगल बद की स्थितियां दूर होती हुई दिखाई देंगी, बीमारियां हट जाएंगी, कलेश हट जाएंगे, उन्नति होगी सो अलग, और सुख सुविधाएं जीवन में बढ़ जाएंगी। और मंगल बद यानी कि शादियां ना हो पाना, घर में खुशियां ना आ पाना, ये खुशियां आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी और जो एक सूखापन है वह दूर हो जाएगा, यानी कि घर हरा भरा लगेगा, ठीक है ना। तो ये उपाय करके देखें, माता रानी की कृपा से आपको लाभ होगा। जय माता दी।